फर्ज करें आप किसी रूम में दाखिल होते हैं और अचानक सब चुप हो जाते हैं, या फिर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में किसी का नाम बार बार आ रहा होता है, लेकिन उसे ऐड मत करना। ऑफिस में लंच ब्रेक हो और डिस्कशन प्रोजेक्ट की नहीं, किसी कुलीग की प्रमोशन की हो। हम सब कहते हैं मुझे गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हम सुनते भी हैं, बताते भी हैं और कभी कभी मजे भी लेते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर गॉसिप इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, और अगर सब इसे बुरा समझते हैं तो फिर सोसाइटी इसके बगैर चल क्यों नहीं पाती। इंटरेस्टिंग बात ये है कि गॉसिप सिर्फ पीछे बात करना नहीं होती। रिसर्च बताती है कि हम अपनी कन्वर्सेशंस का काफी हिस्सा दूसरों के बारे में बात करते हुए गुजारते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर कल्चर में होता है। पुराने जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग आग के गिर्द बैठकर स्टोरी शेयर करते थे। कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन चीटिंग करता है, कौन मदद करता है, ये इंफॉर्मेशन सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। मतलब गॉसिप असल में सोसाइटी का अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम थी, एक तरह का ह्यूमन नोटिफिकेशन सिस्टम। लेकिन आज भी हमारा ब्रेन वही पुराना सॉफ्टवेयर यूज करता है। जब हमें किसी दूसरे इंसान के बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात पता चलती है तो ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन समझता है और इसीलिए क्यूरियोसिटी एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से हेडलाइंस जैसे किस सेलिब्रिटी की डिवोर्स हो गई या तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ, इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज को फैक्ट से ज्यादा याद रखता है, और जब स्टोरी किसी इंसान के बारे में हो तो और भी ज्यादा। पाकिस्तान जैसी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में लोग सिर्फ अपनी रेपुटेशन लेकर नहीं जीते, बल्कि पूरी फैमिली की रेपुटेशन भी साथ चलती है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि लड़की की एज कितनी है, नौकरी कितनी अच्छी है, रिश्ता क्यों टूट गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। असल में हमारे माशरे में गॉसिप का सबसे बड़ा मकसद अक्सर लोगों को कंट्रोल करना बन जाता है, और इस कंट्रोल का सबसे बड़ा वेपन है लोग क्या कहेंगे। हर सोसाइटी कुछ इनविजिबल रूल्स बनाती है, और जब कोई उन रूल्स से हटकर चलने की कोशिश करता है तो गॉसिप उसे वापस लाइन में लाने का जरिया बन सकती है। ये एक इनविजिबल प्रिजन है। कभी कोई अपना करियर चेंज नहीं करता, कभी कोई अपनी पसंद की शादी से डर जाता है, कभी कोई सिर्फ इसलिए अपनी पर्सनालिटी छुपा लेता है ताकि वो किसी की जुबान ना बन जाए। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक इमेजिनरी ऑडियंस के लिए जीना शुरू कर देता है। शायद इसीलिए असली ट्रैप गॉसिप नहीं होती, बल्कि असली ट्रैप वो खौफ होता है कि कहीं लोग बातें ना बनाना शुरू कर दें। पहले गॉसिप ड्राइंग रूम तक लिमिटेड थी, लेकिन अब पॉकेट में है। एक वायरल क्लिप, एक स्क्रीनशॉट, एक एडिटेड वीडियो और पूरा मुल्क जज बन जाता है। हम सोचते हैं मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन हर क्लिक, हर शेयर और हर रिएक्शन इस साइकिल को और स्ट्रॉन्ग करता है। सोशल मीडिया कंपनीज भी इसी क्यूरियोसिटी को यूज करती हैं, क्योंकि जिस कंटेंट पर लोग रुकते हैं वही एल्गोरिदम और ज्यादा लोगों को दिखा देता है। यानी आज गॉसिप सिर्फ सोशल हैबिट नहीं, डिजिटल बिजनेस भी बन चुकी है। तो क्या हमें कभी किसी के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक सिंपल टेस्ट याद रखिए। अगर वो इंसान यहाँ होता तो क्या मैं ये बात उसके सामने भी कह सकता था? और क्या इस कन्वर्सेशन से किसी का फायदा हो रहा है या सिर्फ इंटरटेनमेंट मिल रही है? हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि लोग गॉसिप क्यों करते हैं, हमें ये भी समझना है कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरह शेप देते हैं। हर बार जब हम बिना वेरीफाई किए कोई बात फॉरवर्ड करते हैं तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम ट्रस्ट भी शेप कर रहे होते हैं। शायद असली सवाल ये नहीं कि लोग गॉसिप क्यों करते हैं, बल्कि हम किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ लोग एक दूसरे की कहानियाँ बनाते हैं, या एक ऐसी सोसाइटी जहाँ लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में गॉसिप कब हार्मलेस होती है और कब नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।